जो बाबा साहब ने अपने अनुयायियों को कहा, बार बार उन्होंने कुछ आह्वान किए थे। उन्होंने कहा था अपने अनुयायियों से कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, अन्याय के प्रति संगठित होकर के प्रतिकार करो। जब हैदराबाद के निजाम ने वहां पर अत्याचार करना प्रारंभ किया तो बाबा साहब ने हैदराबाद के हिंदुओं को, खासतौर पर अनुसूचित जाति से जुड़े हुए लोगों को एक पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि देखो, कुछ भी हो, मैं सभी हैदराबाद रियासत के निवासियों से कहूंगा और खासतौर पर हिंदुओं से कहूंगा और खासतौर पर अनुसूचित जाति के लोगों से कहूंगा कि वह किसी भी स्थिति में इस्लाम स्वीकार न करें, कतई दबाव में ना आए। अगर उनके सामने बचाव का कोई अंतिम संकट खड़ा हुआ हो तो वे वहां से प्लान करके महाराष्ट्र की तरफ आ जाएं, लेकिन वे इस्लाम स्वीकार न करना, निजाम के सामने झुकना नहीं। और बहनों और भाइयों, यही कारण है कि निजाम के सामने मजबूती के साथ लड़ने, जब निजाम और उसके रजाकारों के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर अत्याचार किया जा रहा था, गांव गांव जलाई जा रहे थे, तब बाबा साहब वहां पे उनके साथ खड़े हुए थे। और स्वतंत्र भारत में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निजाम से हैदराबाद को मुक्ति दिलाई थी और वहां के नागरिकों को सम्मान दिलाने का काम किया था। बहनों और भाइयों, ये बातें हमें इस बात को बताती हैं कि उन्होंने शिक्षित बनने के लिए जो कहा, संगठित होकर के कार्य करने का जो आह्वान बाबा साहब ने किया था, दबे कुचले लोगों की आवाज को आवाज देने का जो आह्वान बाबा साहब ने किया था, यही तो कार्य पिछले 10 वर्ष से मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है।